नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक स्कूल की वजह से 3 दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनकर आप लोगों का दिमाग चकरा जाएगा। आज तक कोई इंसान भले ही ना डरा हो, लेकिन आज की ये कहानी सुनने के बाद उस इंसान के जहन में भी डर का एक ऐसा दाग छूट जाएगा ना, जो इंसान कभी कितना भी कोशिश कर ले धोखे मिटा नहीं पाएगा। मतलब आज की ये कहानी लिटरली बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। इस कहानी के ज़रिए आप लोगों को एक डर के नए चेहरे से मिलवाता हूँ। चलो, 2022 की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 3 पक्के वाले दोस्त रहते थे। एक का नाम था यश, एक का नाम था गौरव और एक का नाम था अयान। तीनों ऐसे थे ना कि इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का मन करता था। जैसे कि कभी किसी खेत में घुस गए, पूरे आम तोड़ लिए, भाग गए, पता ही नहीं चला कि हमारे खेत के आम किसने चुरा लिया। कभी किसी खेत में घुस के इमली विमली तोड़ के भाग गए, कभी किसी की फसल भी खराब कर दी है, तो कभी पूरी रात भर घर के बाहर रह रहे हैं, एडवेंचरस नाइट बिता रहे हैं और सुबह आकर अपने अपने घरों में पिट रहे हैं। मतलब इनको ऐसा करना अच्छा लगता था। इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। क्या बुराई थी? क्लास 10th के बच्चे थे, अब नहीं करते तो कब करते? अरे भाई, थोड़ी बहुत मस्ती तो चलती है। ऐसे ही एक दिन की बात है, तीनों दोस्त अपने गांव की नहर के पास बैठे हुए थे। इतने में अयान कहता है, यार भाई यश, भाई गौरव, हमने बहुत दिनों से ऐसी कोई मस्ती नहीं किए हैं जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। गौरव बोलता है, और किस लेवल की मस्ती चाहिए भाई तुझे? यश बोलता है, बिल्कुल उसी लेवल की, जिस लेवल की मस्ती करके हम अपने बच्चों को भी उस मस्ती की कहानियां सुना सके। हमारे बच्चे भी जब बड़े बड़े हो जाएं तो हमारी कहानियां सुनकर बोले कि बताओ, हमारे पापा चाचा लोग ऐसा किया करते थे, कुछ करे क्या ऐसा यार? गौरव बोलता है, हाँ यार, ऐसी कोई मस्ती हमें करना तो चाहिए, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। उतने में ही गौरव को तुरंत याद आता है, यार एक मिनट, साला मेरा जो स्कूल है ना, मेरे स्कूल में जो मेरे सीनियर भैया लोग हैं वो कभी कभी बताते हैं कि ऊपर वाला एक क्लासरूम है वो भूतिया है। तो तुरंत ही यश और अयान गौरव से कहते हैं कि एक काम कर, तो अपने स्कूल में कैसे भी करके पता कर, तेरे स्कूल का वाला जो क्लासरूम है वो सही में हॉन्टेड है या नहीं है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है। अगर कहानी इंटरेस्टिंग है तो हम अगला कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ाते हैं। गौरव बोलता है, डन, पता करता हूं मैं। वो भी अगले दिन स्कूल पहुंचता है। स्कूल जाने के बाद अपने कुछ दोस्तों से तिकड़म लगा के जानने की कोशिश करता है, लेकिन इसके दोस्तों को कितना पता होगा? अरे भाई, जितना इसको पता होगा ऑब्वियसली इसके साथ के लड़कों को उतना ही। फिर कुछ सीनियर भैया लोगों के पास जाता है। सीनियर भैया लोग मजा लेने लगते हैं। फिर स्कूल के प्यून के पास पहुंचता है। आज स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 घंटे इसने यहीं पर बिता डाला। स्कूल के प्यून से बहुत फोर्स कर करके पूछा, लेकिन प्यून ने कुछ नहीं बताया। फिर सोचा ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, घर जाता हूँ, पापा के पैंट से 50 रुपए चुरा कर इसको पकड़ाता हूँ। बहुत फिल्मों में देखा हुआ हूँ, ऐसे पैसे वैसे लेकर बहुत काम हो जाते हैं। ये घर जाता है। उस दिन पापा छुट्टी में थे, बाथरूम गए हुए थे। पापा के पैंट से 50 क्या 100 रुपए निकाला और भागता भागता रिटर्न स्कूल पहुंचा। मम्मी पूछते पूछते रह गई, मतलब थक गई कि कहाँ जा रहा है, वापस से क्यों जा रहा है। इसने कुछ नहीं बोला। मम्मी देख नहीं पाई थी ना चुराते हुए, नहीं तो डंडे पड़ते उसी टाइम। ये स्कूल पहुंचा और फिर प्यून को 100 रुपए पकड़ाते हुए कहता है, अब तो बता दो क्या बात है कि सबसे ऊपर वाला क्लासरूम हमेशा क्यों बंद रहता है? तो प्यून बताता है, बेटा आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब तू पैदा भी नहीं हुआ रहा हुआ। वो स्कूल की पहली बैच थी। महेश नाम का एक लड़का था जो कि क्लास 10th में पढ़ता था। काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, कह सकते हैं टॉपर। लेकिन उससे कोई भी प्यार नहीं करता था। सब उससे नफरत करते थे, जलते थे, चिढ़ते थे, पता नहीं क्यों। शायद उसका रंग रूप नॉर्मल लोगों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं था। लोगों के रंग रूप से बहुत ज़्यादा इंसानों को जज करते हैं, वैसे ही उसको जज करते थे और उससे सब दूरी बनाकर रखते थे। होता ऐसा है कि एक दिन उसका मज़ा लेने के लिए
क्लास 10th की बोर्ड का आखिरी एग्जाम था। मजा लेने के लिए उसके ही क्लासमेट्स ने एग्जाम दे के बाहर निकल ही रहे थे, झूठ बोल के उस लड़के को उस क्लासरूम में भेजे और बाहर से सब दरवाजे खिड़की बंद कर दिए, लड़के को लॉक कर दिए। स्कूल से सब लोग जा चुके थे, कोई प्यून भी नहीं था उस दिन, कोई भी नहीं था। पूरे स्कूल में वो बच्चा अकेला चीखता रहा, चिल्लाता रहा। उस बच्चे को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। उस अंधेरे ने उस बच्चे को निगल गया। उसी समय डर के मारे उस बच्चे का दिमागी संतुलन खो गया। उसने सोचा इतने डर से तो अच्छा है मैं क्लासरूम में लगे हुए पंखे से खुद को खुश कर देता हूँ, मतलब खुद को ख़त्म कर देता हूँ। साइड में एक कपड़ा पड़ा हुआ था, उसने उठाया, पंखे तक लेकर गया। और बाकी आप लोग आगे समझदार हैं कि उसने क्या किया होगा। ये कहानी जब गौरव सुनता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। साथ ही साथ प्यून ये भी बताता है कि उसके बाद से जो कोई भी लड़का क्लासरूम में उस लड़के का नाम लेता, महेश का नाम लेता, महेश उसे दिखाई देने लगता, सुनाई देने लगता। अरे बच्चों ने पता नहीं कौन से एक्सपेरिमेंट किए उस क्लासरूम में। प्यून बताता है गौरव को कि कुछ बच्चे तो जिस बेंच में खुद को लटक के उसने खत्म कर दिया था ना, उस बेंच में वो फ्रेंडशिप बैंड बांध देते। जो कोई भी फ्रेंडशिप बैंड बांधता वो बच्चा महेश उससे कान में आके एग्जाम के टाइम में उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर सुनाता और उसकी बहुत सारी मदद करता, पैसों के रूप में भी, किसी के सीक्रेट जानने में भी और क्वेश्चंस के आंसर्स जानने में भी। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होने लगा तो भूतिया दुनिया भूतिया नहीं कहलाएगी, बच्चों की दुनिया हो जाएगी। ये सब बच्चों की फैलाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। प्यून ये सब गौरव को बोल रहा है ये सब बच्चों की सुनाई हुई बनाई हुई एक मनगढ़ंत कहानी है। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि महेश ने अपने क्लासरूम में अपने डर की वजह से खुद को खत्म कर दिया था। बाकी आगे का सब झूठ है, बच्चों की फैलाई हुई एक नौटंकी है। प्यून जितना भी बता ले, लेकिन गौरव खुद छोटा था, क्लास 10th में पढ़ता था। खुश हुआ, रात के समय नहर के पास फिर से अपने दोस्तों से मिला। अयान को और यश को पूरी बात बताया कि मेरा जो ऊपर वाला क्लासरूम है वहां पर महेश नाम के टॉपर बच्चे की आत्मा घूमती है और जिस बेंच में लटक के उसने खुद को खत्म किया था उस बेंच में अगर फ्रेंडशिप बैंड बांध दिए तो वो बच्चा आकर एग्जाम के टाइम में हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर सुनाएगा। दोनों खुश, बोलते हैं कि भाई आज ही तेरे स्कूल चल के इस कांड को अंजाम देना है। ये दोनों दूसरे स्कूल में पढ़ते थे एक साथ। कौन कौन? यश और अयान। और आज रात में 12:30 बजे के आसपास वहां जाएंगे अपने घरों में, कोई बहाना देकर। रात का समय हुआ और तीनों बच्चों ने अपने अपने घर में बहाना दिए कि हम इसके घर ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो उसके घर ग्रुप स्टडी के लिए जा रहे हैं। सबने ऐसा बहाना दिए और पहुंच गए गौरव के स्कूल के सामने। 12:30 पौने 1 बजे का समय हो रहा था और ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ से जो इक्का दुक्का मोटरसाइकिल भी गुजर रही है वो जाना बंद हो और हम अपने प्लान को अंजाम दें। रात के लगभग 1:15 बजे के आसपास ये तीनों टप्पा मार के, बड़ा सा गेट था इनके स्कूल का, टप्पा मार के स्कूल के अंदर घुसते हैं। बाहर की तरफ से ही सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और सीधे बैक साइड में छत से नीचे कूदते हैं। फिर वहाँ से अंदर जाने का रास्ता था, अंदर पहुँच जाते हैं। फिर अंदर वाली जगह से, अंदर वाले ग्राउंड से एक और सीढ़ी वाला रास्ता था जो कि ग्राउंड फ्लोर वाले छत से होते हुए 2nd फ्लोर और फिर 3rd फ्लोर में पहुंचा था। और उस 3rd फ्लोर में थी एकमात्र क्लासरूम जो कि बंद थी। ये लोग वहां पर पहुंच गए। उस क्लासरूम के सामने से बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था ना जाने कितने दिनों से उस क्लासरूम के आसपास भी कोई नहीं भटका है। साफ सफाई तो बहुत दूर की बात है। खैर जैसा भी हो, इन लोगों ने चाबी का इंतजाम भी कर लिए थे। जी हाँ, जिस समय गौरव प्यून से बात करने के लिए आया था, 100 रुपए थमा के पूरी कहानी जाना था, गौरव ने प्यून से यह भी पता कर लिया था कि इसकी चाबियां कहाँ मिल सकती हैं। और प्यून ने बता दिया था इसकी चाबी कहीं और नहीं, मेरे ही पास है। लेकिन अगर 100 रुपए और दोगे तो चाबियां दे दूंगा आज के लिए। बस फिर क्या था, ये लोग उस चाबी की मदद से अंदर घुस गए।
अंदर जैसे ये लोग गए हैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, और उसी टाइम ऐसा भी फील हुआ कि हमें लगातार कोई यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बाहर क्यों निकले? ये तो अंदर सब कुछ जानने के लिए आए हुए थे। आखिरकार इन्हें वो बेंच समझ में आ ही जाती है जो फैन के बिल्कुल नीचे थी। उस बेंच के पास जाते हैं और उसमें गौरव ही फ्रेंडशिप बैंड बांध देता है और बड़े खुश होते हैं, हंसने लगते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इनको लगता है कि सब कुछ ठीक है, शायद ऐसा होगा कि महेश की आत्मा आएगी और एग्ज़ाम के टाइम में हमें सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगली ही रात को, इस रात को तो कुछ नहीं हुआ, अगली ही रात को जब तीनों अपने अपने घरों में सो रहे थे तो तीनों को कुछ तो भी खुशफुसाने की आवाज़ सुनाई थी। तीनों जागे, साइमल्टेनियसली हो रहा है सभी के घर में एक साथ। तीनों ने अपनी आंखें खोले, देखे कि कोई है नहीं, वहम होगा। और जैसे ही आंख बंद किए हैं तीनों ने तो तीनों को एक बहुत डरावनी शक्ल दिखाई दी और तीनों उठ के एक दूसरे को फ़ोन मिलाए हैं कि तेरे साथ भी ऐसा हुआ क्या, तेरे साथ भी वैसा हुआ क्या? तीनों बोल रहे हैं हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आज रात में तीनों सो नहीं पाए। फिर अगले दिन जब स्कूल गए हैं तो स्कूल में पूरे टाइम, बाकी दोनों को तो नहीं, गौरव को उस बच्चे की आत्मा दिखाई दे रही है। हर समय उसके बाजू में बैठी हुई, उसके साथ लिखती हुई, क्लासरूम में वो लिख रहा है, उससे बात करने की कोशिश करती हुई। लगातार उस बच्चे की आवाज़ें उसको सुनाई दे रही है। वो आवाज़ उसे ऐसी चुभ रही है सुई की नोक की तरह कि दिमाग में छेद हो जाए। ऐसी नुकीली आवाज़, ऐसी डरावनी आवाज़, चुभने वाली आवाज़ गौरव को सुनाई दे रही है। गौरव का सिर फटने लगा। पूरी क्लास ख़त्म होने से ही पहले, पूरे स्कूल में छुट्टी होने से ही पहले वो अपने घर गया छुट्टी मांग के कि मेरी तबीयत ख़राब हुई है। उसने अपने दोस्तों को भी ये बात बताया, बाकी अपने घर वालों को नहीं बताया। अब रोज़ बहाना मारता कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि वो स्कूल जाता तो उसके साथ सेम चीज़ें होती, घर पर नहीं होती। आखिरकार बोर्ड्स के एग्ज़ाम का टाइम आ गया। फिर क्या था, पहला ही दिन था आज एग्ज़ाम का। अब गौरव के साथ ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि फ्रेंडशिप बैंड तो गौरव ने बांधा था मस्ती करने के लिए। हालांकि गए हुए थे यश और अयान। गौरव जैसे ही अपना वो पेपर देने के लिए बैठा है, जब तक लिख रहा था, जिस क्वेश्चन में अटका है, सोचने के लिए आंख बंद किया ही है कि कान में ऐसे खुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। और जैसे ही आंख खोला तो बिल्कुल मुंह के सामने एक ऐसा डरावना चेहरा कि कोई भी देख ले तो वहीं पर हार्ट फेल होकर ख़त्म हो जाए। ये बहुत ज़ोर से चीखा, बचाओ 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 करके भागा। ये एग्ज़ाम नहीं दे पाया उस दिन, बिल्कुल भी नहीं दे पाया। दूसरे दिन घर वालों ने जैसे तैसे करके इसको स्कूल भेज दिए, लेकिन जिस बेंच में ये अपने रोल नंबर में बैठता था, नहीं, उसी रोल नंबर वाली सीट में एक बच्चा बैठे हुए दिखाई दिया। और उसकी मुंडी ऐसी टूटी हुई है, बहुत डरावना चेहरा है, ऐसी पूरी बैंड है, बहुत स्कैरी दिखता था यार, बहुत डरावना। उसकी स्किन ऐसा लगता था कि इतनी पतली हो चुकी कि नसें और हड्डियां बाहर आ रही है, उसकी स्किन ट्रांसपेरेंट जैसी हो गई थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने डरावने हुलिये को। आप जितना डरावना इमेजिन कर सकते हो कर लो, ये वैसा दिखाई देता था। इसने 3 एग्ज़ाम मिस किया। चौथे दिन इसके घर वालों ने इसको पीटे हैं अच्छे से। बोले क्या मैटर है, तू बता, सही सही बता। गौरव ने आखिरकार अपने मम्मी पापा को पूरी बात बताया। मम्मी पापा ने फिर इसको बहुत सुनाए और एक अघोरी बाबा के पास लेकर गए। किसी से बातचीत किए होंगे तो पता चला कि ये अघोरी बाबा है, ऐसी परेशानी ठीक कर सकते हैं। अघोरी बाबा ने बोले कि ऐसे सब कुछ ठीक नहीं होगा, इस बच्चे को अब एग्ज़ाम दिलाना तो पॉसिबल नहीं है, इसके एग्ज़ाम सुझाने दो और इसके स्कूल में बात करो। अपन उस क्लासरूम में जा सकते हैं क्या जहाँ पर इन लोगों ने वो हरकत किए थे उस आत्मा के साथ। एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए पूरे 10th के, इनके स्कूल की गर्मियों की छुट्टी लगी है 2022 वाले टाइम पे। फिर गौरव के पापा स्कूल के प्रिंसिपल से मिले, प्राइवेट स्कूल था, और पूरी बात एक एक चीज़ डिस्कस की। प्रिंसिपल ने तो बोल दिया कि देखो फालतू की चीज़ें हमारे स्कूल का नाम नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो सोच लेना आपको ऐसा ऐसा जुर्माना भरना पड़ेगा कि आप ज़बरदस्ती करके घुसे थे, समझ लेना हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप चोरी से घुस रहे हो, घुस सकते हो, जा सकते हो तो जाओ, इस कंडीशन में
अगर कुछ का कुछ हुआ, स्कूल में बदनामी हुई, तो हम बोल देंगे आप चोरी से घुसे थे। इसके पापा बोल देते हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है, हमें जाने दे दीजिए प्लीज़। बड़ी मुश्किल से प्रिंसिपल मानता है, क्योंकि गौरव के दादाजी गांव के बहुत नामी आदमी थे, सिर्फ इसलिए। बस जाने दिया। अघोरी बाबा भी उस क्लासरूम में गए। क्लासरूम में जाने के बाद कई दिए लगाए हैं अलग अलग मंत्रोच्चारण के साथ। 2 स्टार बनाए, 2 सितारे बनाए, एक सितारे में इसको बिठाए, एक सितारे में लिटरली उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की है। आत्मा तो दिखाई नहीं दी, वहाँ पे सितारे में नहीं आई, लेकिन क्लियर दिखाई दिया है कि एक, जैसे समझ लो धुआं का ऐसा पूरा शरीर जैसा धुआं का, हाँ जैसे समझ लो कोई इंसान है और वो धुआं का हो चुका है, वो धीरे धीरे करके उस क्लासरूम से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे। देखो बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हुए, लिटरली वो जाता हुआ दिखाई दिया था। उस समय गौरव इतना डर गया था जिसकी कोई लिमिट नहीं रह गई थी। पूरी गर्मियों की छुट्टी गौरव ने अपने घर पर रहकर काटा। उस डर से बाहर निकलने में उसे लगभग 2.5-3 महीने लग गए, लेकिन फाइनली वो ठीक हो गया। उसने फिर से 10th का एग्ज़ाम दिया और अपनी ज़िंदगी को 2023 के टाइम से वापस से नॉर्मल बनाया। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि खुद यश ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला आप एक बार खाली सुना देना मेरी कहानी, शायद मेरी कहानी सुनकर बहुत सारे बच्चों को सीख मिल जाए जो ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश करते हैं या दिमाग में भी लाते हैं। मैंने सुना दिया, मेरे आज के 2 मकसद पूरे हुए। आपको एक अच्छी सीख और जानकारी देना, दूसरा आपको मनोरंजन देकर डराना। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।